कैंसर को लेकर के जो 4 स्टेज बोलते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, तो क्या स्टेज 4 क्यूरेबल है क्या? क्योंकि कहा यह जाता है कि स्टेज 1 क्यूरेबल है, 2 भी क्यूरेबल हो जाता है, स्टेज 4 में क्योर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मिनिमम होते हैं। सच्चाई क्या है? क्योंकि स्टेज 4 के बारे में कहा जाता है मेटास्टेसिस हो चुका है, मतलब एक ऑर्गन से कई ऑर्गन में उसका फैलाव हो जाता है। सवाल ये उठता है कि इस स्टेज के पेशेंट को, मैं चाहूंगा हर स्टेज के बारे में आप बता दें, और साथ ही साथ 4th स्टेज वाले पेशेंट के लिए भी आप क्या ये मैसेज दे सकती हैं कि उनके डिजीज का भी क्योर संभव है, उन्हें अपना होप लूज नहीं करना चाहिए? तो देखिए, स्टेज 1 ये होता है जब एक लिमिटेड साइज में एक ऑर्गन पे रहे। तो बहुत वेग ना बताते हुए मैं मुंह के कैंसर का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए जीभ का कैंसर है, ठीक है। तो स्टेज 1 होता है अगर वो 2 सेंटीमीटर से छोटा है। अगर ये 2 से 5 सेंटीमीटर का हो जाता है तो ये स्टेज 2 में आ जाता है। जब ये अगल बगल के स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि जीभ है और वहां से निकल के गिल्टियों में आ गया, ठीक है, तो वो स्टेज 3 में आ जाता है। स्टेज 4 भी 2 भाग में डिवाइडेड होता है, स्टेज 4A और स्टेज 4B। स्टेज 4A का मतलब है बीमारी अभी मुंह में ही है, गिल्टियों में है, बट जीभ से निकल के बागी जगह, जैसे जीभ से निकल के गाल में पहुंच गया, जीभ से निकल के इस चीज को हम फ्लोर ऑफ माउथ कहते हैं, यहां फैल गया, मतलब अपने स्ट्रक्चर को के अलावा अगल बगल के भी स्ट्रक्चर को पकड़ लिया है, तो ये स्टेज 4A में चला जाता है। और जब ये शरीर में फैल जाता है तो इसे स्टेज 4B कहते हैं। तो मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि स्टेज 4 जो है वो फैला हुआ डिजीज होता है। बट फिर मैं ये बोलूंगी, शरीर में बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, हर कैंसर की जो स्टेजिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। स्टेज बनाया ही इसलिए जाता है ये समझने के लिए कि फैलाव कितना है और ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स कैसा आएगा। अब हमारे मेडिकल टर्म में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया जिसको कि हम ओलिगोमेटास्टेसिस कहते हैं। एक हो गया लोकल डिजीज जो कि फैला हुआ नहीं है, दूसरा है फैला हुआ डिजीज जिसे कि मेटास्टेसिस कहते हैं। उसके बीच का जो स्टेज होता है या बीच में का जो एक स्थिति है उसको ओलिगोमेटास्टेसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक स्थिति है कि पूरे शरीर में, हड्डी में, फेफड़े में, ब्रेन में बीमारी फैली हुई है, और एक स्थिति है कि सिर्फ जाके लिवर में एक गांठ पड़ गई, या हो सकता है फेफड़े में एक गांठ पड़ गया। तो 4 या 5 गांठें अगर शरीर में इधर उधर होती हैं तो वो भी पोटेंशियली क्यूरेबल होता है। पोटेंशियली क्यूरेबल का मतलब कि हम कोशिश करके उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसमें 100% की गारंटी नहीं है। हम पेशेंट्स को फॉल्स होप नहीं दे सकते कि हमने हाथ रख दिया और आप ठीक हो जाएंगे, इस तरह के फॉल्स होप नहीं देने चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि ओलिगोमेटास्टेसिस है, आप पोटेंशियली क्यूरेबल है, अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है तो चांसेस है कि आपकी डिजीज कंट्रोल में आ सकती है और हो सकता है ठीक भी हो सकती है, इनक्यूरेबल नहीं है। अब हम स्टेज 4 की बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई, और कैंसर भी बहुत तरीके का होता है, कुछ कैंसर होते हैं, जैसे हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, काफी बार 80 साल के मेल्स आते हैं, प्रोस्टेट कैंसर हड्डी में फैला हुआ, लेकिन वो उस कैंसर के साथ सालों साल जिंदा रहते हैं। उनकी डेथ कब कैसे होती है? उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया या कैंसर के अलावा किसी और बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है। तो प्रोस्टेट एक तरीके से बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है। स्टेज 4 में भी पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर के साथ लंबा जी सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात करूंगी। ब्रेस्ट कैंसर कई तरीके का होता है, उसमें अगर आपका लो रिस्क ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे उसे डिवाइड करते हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क है, और अगर उस पेशेंट को अगर लंग में फैला है, लिवर में फैला, हड्डी में भी फैला है और उसके मार्कर्स पॉजिटिव है, लो रिस्क पेशेंट है, तो दवाइयों की मदद से वो पेशेंट भी लंबा जी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब डेथ होना निश्चित है। तो दे आर पोटेंशियली क्यूरेबल इफ नॉट 100% क्यूरेबल। तो आप बहुत बड़ा होप दे रही हैं। मुझे लगता है कि वो दर्शक जिनके परिवार में या वो खुद इस बीमारी से ग्रसित होंगी या होंगे, वो हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे या देखेंगी, तो निश्चित तौर पर उनके भीतर एक होप होगा, उम्मीद होगा कि भले ही वो 4th स्टेज में हो लेकिन फिर भी वो लंबा जी सकती हैं, प्रोवाइडेड कि उन्हें। जी हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन जी। ये आपको कौन बता सकता है? ये आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपकी रिपोर्ट्स देख के
आपका एग्रेसिव ट्यूमर है या नॉन एग्रेसिव ट्यूमर है ये देखते हुए, और फैलाव का वॉल्यूम कितना है, थोड़ा फैला है ज्यादा फैला है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत जरूरी है अपने रिपोर्ट्स के साथ एक बार अच्छे कैंसर सेंटर में ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलके डिस्कस करें, फिर आप डिसाइड करें कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है।